बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूविंग क्वेश्चंस। प्रूविंग क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगी अपने क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए। प्रूफ का मतलब ये है, लेट्स से कि अगर मेरे पास जो है वो इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ठीक है। और आपने जो है वो कोई भी एक साइड सेलेक्ट करनी है। लेट से फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो या राइट हैंड साइड लेते हो, ठीक है। और आप उसको दूसरी साइड के बराबर लेके आते हो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने जो है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज की अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। सही है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और उसको मैं राइट हैंड साइड के बराबर लेके आ गया, यानी बोथ द साइड्स मैंने जो है वो इक्वल कर दी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर मैंने कर दिया तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रूविंग क्वेश्चंस कहते हो। और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू जो है वो प्रूव किए जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रहे होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज जो हमने प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस की, जिसके अंदर हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी, कुछ हमने जो है वो अपनी कन्वर्जन्स देखी थी जब हम अपने एंगल की कैलकुलेशन को देख रहे थे। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो फर्स्ट बेसिक कन्वर्जन ये है कि आपको पता होना चाहिए जो टेन एक्स होता है या टेन थीटा होता है, ये बराबर होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के। जब हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने ये अपनी कन्वर्जन देखी थी, सही। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कहीं कॉसेक एक्स लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है वन ओवर साइन एक्स के, सही। सिमिलरली अगर आपको कहीं कॉमा डाल के, सही है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है, सेक एक्स कहीं आपको लिखा हुआ नजर आता है तो ये बराबर होता है वन ओवर कॉस एक्स के। और अगर आपको कहीं कॉट एक्स लिखा हुआ नजर आता है तो ये बराबर होता है वन ओवर टेन एक्स के। अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप अपनी जो है वो कंडीशन को देख रहे होते हो, राइट। अच्छा, अब जिस तरीके से कॉट एक्स जो है वो मेरे पास बराबर है वन ओवर टेन एक्स के, सिमिलरली कॉट एक्स एक और टर्म के बराबर होता है, वो आपके पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन एक्स। यानी टेन एक्स का अगर मेरे पास है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉट एक्स जो है वो रेसिप्रोकेट होता है विच इज बेसिकली कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। सही है, तो दो हमें जो है फॉर्मूले कॉट एक्स के पता चल गया, एक कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड द सेकंड वन इज वन ओवर टेन एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, यानी अपनी कन्वर्जन सब्स्टिट्यूट करके जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। थर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन के बराबर होता है, यानी सम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स। ये सारी वो आइडेंटिटीज हैं जो हमने जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्विंग में पढ़ ली हैं ऑलरेडी, राइट। सिर्फ एक रिकॉल कर रहे हैं। फिर आपके पास होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स के, राइट। अच्छा बेटा, ये तो वो आइडेंटिटीज हैं जो हमने प्रीवियस लेसन्स में कुछ डिस्कस की। इसके अलावा हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम अपने प्रीवियस ग्रेड्स में यानी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो फॉर्मूले आपके पास कौन से बेटा? ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब ऑलरेडी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ एक रिकॉल कर रहे हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी एंड देन ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। सो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप ग्रेड सेवन एट एंड नाइन में पढ़ते आए हो, ठीक है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़े थे, जहां तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्विंग को डिस्कस किया था, ठीक है। ये सारे वो फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प आउट होंगे जब आप प्रूविंग क्वेश्चंस को देखोगे, जब आपकी कंडीशंस अप्लाई हो रही होंगी तो उसके अंदर आप ये सारे फॉर्मूले जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे होगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन से। लेट्स से इफ वी हैव अ क्वेश्चन विच इज cos x मल्टीप्लाई बाय sin x ओवर tan x इक्वल्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी कौन सी साइड लेनी है, इज इट लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, कौन सी वाली साइड लेंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल जो है वो डिसाइड कर लिया कि वी हैव टू टेक एल एच एस विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक है। तो आपका जो बेसिक टास्क होता है सबसे पहला, ये याद रखना, आपने राइट हैंड साइड पे जरा फोकस करना है। राइट हैंड साइड पे आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है वो साइन की फॉर्म में नजर आ रहा है, यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है। आप क्या करोगे, कॉस साइन तो ऑलरेडी बेसिक है, ये जो टेन है इसकी कन्वर्जन आप सबसे पहले करोगे, और ये कन्वर्जन जो है वो साइन कॉस की फॉर्म में होगी। सही है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मुझे जो है वो कोई एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर नहीं आया, सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आया था। इस वजह से मैं अपनी टेन की जो कन्वर्जन है वो सिर्फ किस फॉर्म में करूंगा, साइन और कॉस की फॉर्म में। राइट। अच्छा, अब यहां लिखा था कॉस एक्स साइन एक्स जो न्यूमरेटर में था और डिवाइड का साइन था, तो मैंने इस डिवाइड को बेटा ऐसे लिखा और टेन एक्स यहां पे लिख दिया। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय, और टेन एक्स का जो है वो कन्वर्जन क्या है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है। टेन एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैथ का रूल होता है कि अगर कहीं डिवीजन है तो आप उसे मल्टीप्लाई चेंज करोगे, और जो राइट हैंड साइड है ये रेसिप्रोकेट होके लिखी जाएगी, सो इट विल बी कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। ये आपके पास हो गया। ठीक है। साइन एक्स से साइन एक्स आपके पास कैंसिल हो गया, वी हैव कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज बेसिकली इक्वल्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे पास जो है वो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और मेरे पास जो आ रहा है वो कॉस स्क्वायर एक्स है, ना कोई टर्म ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड कुछ भी नहीं हो रही। अब आपने काम क्या करना है, अब आपने ये देखा कि मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब मेरे पास आइडेंटिटी यूज हो रही होगी, और वो आइडेंटिटी इन तीन में से होगी बेटा। स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटीज हमारे पास यही है। आप ये देखो कॉस स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हमारे पास ये तीन ही है खाली। और कौन सी ऐसी आइडेंटिटी जिसमें साइन और कॉस यूज हो रहा है, वो आपके पास आइडेंटिटी नंबर थर्ड, यानी थर्ड प्लेस पे जो हमने आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये वो सिर्फ आइडेंटिटी है जिसमें साइन और कॉस आ रहा है। अब मुझे जो है वो कॉस को रिप्लेस करना है, मैं सिंपल सबसे पहले आइडेंटिटी लिख देता हूं। आइडेंटिटी हमारे पास है बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स वन। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। मैंने क्या करना है, कॉस एक्स को रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब है जब भी रिप्लेसमेंट किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती है तो आइडेंटिटी में उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, हमेशा ये याद रखना। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने रिप्लेस करना है तो जो आइडेंटिटी यूज करोगे उसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स वन माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये जो मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स था, ये जो है वो क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा, किससे हो जाएगा बेटा, इस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। और आप ये देखो जो आपने राइट हैंड साइड थी वो आपकी ऑलरेडी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स थी, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव हो गई। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में बेटा आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड पे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स को रिमूव करना है। तो डेफिनेटली हमने ये सीखा कि स्क्वायरिंग वाली जो आइडेंटिटी है जिसमें कॉस और साइन आ रहा होता है वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स वन। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि राइट हैंड साइड पे कॉस नहीं है, तो मुझे इस कॉस को यहां से रिमूव करना है और उसकी जगह रिप्लेसमेंट साइन की फॉर्म में चाहिए। तो क्योंकि रिप्लेसमेंट चाहिए और मुझे कॉस को रिमूव करना है, सो आई हैव टू मेक इट एज अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास हो गया। अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो आपके पास है ये पूरा रिप्लेस कर देगा कॉस स्क्वायर एक्स को, सो इट विल बी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन वी हैव नेगेटिव और फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज आ गया। देन ब्रैकेट ओपन करोगे, सो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आपके पास बेटा कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है। सो वेन यू विल एड अप द कोफिशिएंट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग द नेगेटिव साइन, सो माइनस वन एंड माइनस वन विल गिव यू माइनस टू। सो वन माइनस टू, और आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हैज प्रूव्ड। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर बेटा आपके पास जो है इफ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंपेयर करो तो राइट हैंड साइड पे साइन की पावर फोर है,
जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस की पावर 4 है। अब जब मैंने जो है वो लेफ्ट साइड को कन, जो है वो क्या करना है, कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड पे, तो सबसे पहले तो मुझे कॉस की पावर 4 को कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन को, कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन स्क्वायर, बिकॉज एज वी नो इंडाइसिस का रूल क्या होता है, पावर इनटू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, सो टू टू जा 4 हो जाएगा। तो मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास आ गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स को मुझे रिमूव करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को रिमूव करना है, आई हैव टू मेक इट एज अ सब्जेक्ट, सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करोगे, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये हो गया। और जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इट विल बी रिटन एज इट इज। सही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट जो हुई है वो सिर्फ इसकी हुई है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स की, इसकी रिप्लेसमेंट है, सही। प्लस साइन स्क्वायर एक्स विल बी रिटन एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखो, दिस साइड यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जैसे हमने लास्ट उसमें कहा था कि यू हैव टू मेमोराइज दीज फॉर्मूले, क्योंकि ये आपको जो है वो हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व में। अब देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप जो है वो यूज करोगे इसको, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला बेटा एक्सपेंड करना नहीं आता, वो वन बाय वन सब्सटीट्यूट कर सकता है फॉर्मूले के अंदर, जैसे ए की जगह 1 रखो, बी की जगह साइन स्क्वायर एक्स रखो, राइट। इसी तरीके से जो है वो सब्सटीट्यूट करो फॉर्मूले के अंदर, और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला जो यूज किया बेटा वो है ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस में, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो एज इट इज आ गया मेरे पास यहाँ पे, राइट। अब आपने क्या किया, साइन 4x ये आपके पास हो गया। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ दिस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, तो ये आपके पास -2 है और ये 1 है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स दोनों में सेम है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, सो कोफिशिएंट सॉल्व हो सकते हैं। सो इट विल बी -2 प्लस 1 विल गिव यू -1, सो 1 नहीं लिखते, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पे, +1, +1 कौन सा है बेटा, ये वाला 1 है मेरे पास। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आप ये देखो राइट हैंड साइड के अंदर जब आप क्वेश्चन में देखते हो, यू गॉट द हाफ ऑफ द पार्ट विच इज साइन पावर 4x, ये तो आपके पास आ गया। अब अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूं फ्रॉम दीज लास्ट टू टर्म्स, इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने नेगेटिव इन दो टर्म्स में से कॉमन लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो गया और +1 जो है वो -1 बन गया। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे हमने जो है वो, अच्छा यहाँ पे अब हम कैसे लिखेंगे इसे बेटा, +1 लिख दिया और माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब साइन पावर 4x तो एज इट इज आपके पास आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसको रिप्लेस करता है, कॉस स्क्वायर एक्स को, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, सो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरे पास आ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आर एच एस के बराबर हो गया, विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा आपके पास कह रहा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इक्वल्स 2 अपॉन साइन एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहला जो काम करना है बेटा आपने, क्योंकि फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन आ गया, तो आपने जो है वो अपने दोनों फ्रैक्शंस को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। देन प्लस इस फ्रैक्शन को भी आप ब्रैकेट में लिखोगे। अच्छा, अभी आपको जो है वो एज सच कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखने का फायदा ये होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, तो फिर ब्रैकेट में ओपन जब होगा नेगेटिव साइन के साथ, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए हम जो है वो हमेशा अपना प्रैक्टिस रखते हैं कि जब भी फ्रैक्शन आपके पास आता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, राइट। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज यू हैव टू टेक द एलसीएम, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये, मैं इक्वल जब बीच में होता है वो वाला क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कह रहा, बल्कि मैं कह रहा हूं जो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो वाला, क्योंकि एलसीएम के अंदर भी हम जो है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में भी होती है, बस डिफरेंस ये होता है
के जब बीच में इक्वल साइन होता है दो ब्रैकेट के तो हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है दो फ्रैक्शंस के बीच में तो हम डिनोमिनेटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। दिस इज द एडिशनल पार्ट विच शोज कि अब आपने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, राइट। अब आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस, और ये वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जब आपके पास वन प्लस कॉस एक्स ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ मैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ बेटा, जो स्टूडेंट करता है वो ये होता है कि वो लिख देता है वन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि सर यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा वन प्लस कॉस एक्स से तो इसका स्क्वायर अलग होगा और इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, विच इज द रॉन्ग अप्रोच। ये याद रखना है ये बात, ठीक है, ये नहीं हो सकता कभी भी। तो आपके पास होल स्क्वायरिंग आएगी इन शॉर्ट। तो अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर लिख दोगे। डिनोमिनेटर मेरे पास है वन प्लस कॉस एक्स और ब्रैकेट में आपके पास है साइन एक्स, राइट। जब आप इस सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि होल ब्रैकेट है। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो वन को जब कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कॉस एक्स आएगा, इसलिए टू ए बी का आंसर टू कॉस एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास हुआ। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स एज इट इज आ गया, राइट। अब आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो ये हो गया वन प्लस टू कॉस एक्स ओवर वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, वन प्लस वन क्या होता है, टू। सो टू प्लस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स। न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स हमारे पास जो हैं इसमें टू कॉमन है, राइट। तो मैं अगर यहां से टू कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट आ जाएगा वन प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ब्रैकेट हमारे पास है वन प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। वन प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा टू अपॉन साइन एक्स। तो आप ये देखो राइट हैंड साइड आपके पास टू अपॉन साइन एक्स है, तो यहाँ पे भी आपके पास आ गया टू ओवर साइन एक्स मेरे पास आ गया, जो मेरे पास बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखते हो तो दिखने में कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहा है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। और इसको हम जो है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर तो हमारा गलत आएगा यहाँ पे, या हमें जो है पता नहीं कितनी टेक्निक्स और कितनी जो है वो लॉजिक्स यूज करनी होंगी टू गेट द राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्म नजर आ रही है मेरे पास, सही है। सिर्फ दो से तीन स्टेप का क्वेश्चन है ये, इसमें सिर्फ आपने क्या याद रखना है, आइडेंटिटीज। स्टार्टिंग ऑफ द लेसन जब मैंने आपको ये बताया था कि आपने सिंपल तीन या चार आइडेंटिटीज और तीन ये हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने ग्रेड 7 8 में पढ़े थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपने जो है वो याद रखने हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से जो है प्रूविंग के सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सबसे पहले तो ये देखो साइन स्क्वायर एक्स आपने एज इट इज लिखा, सही है, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ही लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पे मैंने वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने जो है वो अलग जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि टेन एक्स बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो साइन का स्क्वायर भी होगा और कॉस का स्क्वायर भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ साइन के ऊपर स्क्वायर लगाऊं और कॉस के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाऊं। तो अगर मैं अपना टेन को जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, टेन की पावर चेंज कर रहा हूँ, तो साइन और कॉस दोनों पे सेम पावर आपके पास आ रही होगी, सही है। तो अब आप ये देखो साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर नजर आ रहा है, टेन स्क्वायर एक्स के बराबर नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने टेन स्क्वायर एक्स बना दिया, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब आप ये थोड़ा सा फोकस करो तो ये आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है, और वो कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स वन। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है, बस फर्क ये है थोड़ा सा इन्होंने जो है वो वन माइनस यानी कॉस एक्स को उधर भेजा है इन्होंने। तो कॉस एक्स को जब इन्होंने इधर भेजा राइट हैंड साइड पे तो ये बराबर हो गया साइन स्क्वायर एक्स के।
ठीक है, जब ये मेरे पास जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो लेफ्ट पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। सही है, तो इन शॉर्ट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसकी रिप्लेसमेंट है, साइन स्क्वायर एक्स की। तो मैं यहाँ पे जो है वो साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ वन के साथ, सो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास आ गया, तो लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर एक्स यानी मैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स की रिप्लेसमेंट कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। और अभी हमने ऊपर ये देखा कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बेटा, अगेन टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, नाउ वी नो कि जब भी आपके पास जो है वो बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड हो जाती है, और यहाँ पे जो बेस है वो मेरे पास टेन एक्स है। सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी मेरे पास बेस टेन एक्स है, यहाँ पे भी बेस टेन एक्स है, तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। व्हेन द बेसिस आर सेम अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस रूल पावर्स विल गेट एडेड, सो इट विल बी टेन रेज टू द पावर टू प्लस टू इज फोर एक्स विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब थोड़ा सा बेटा अपना डिफिकल्टी लेवल हम इंक्रीज करते हैं। सही है, और हम थोड़ा सा एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हैं अपने प्रूविंग क्वेश्चंस के अंदर। सही है, लेफ्ट हैंड साइड हम यूज करेंगे, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड पे फोकस करता हूँ, वी हैव एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज sec स्क्वायर थीटा। तो ये बात जहन में रखना कि मेरे पास यहाँ पे जो अब आइडेंटिटी यूज होगी उसमें कहीं ना कहीं यूज जो है वो sec स्क्वायर का हो रहा होगा। सही है, या वन ओवर कॉस का यूज हो रहा होगा, या मेरे पास जो है वो sec स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी यूज हो रही होगी जो हमारे पास यहाँ पे ये लिखी हुई है बेटा। ये आपके पास sec स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरे पास जो है वो कौन सी वाली आइडेंटिटी मैंने यूज करनी है। या तो मैं राइट हैंड साइड को देखूंगा या मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए जो है वो अपनी आइडेंटिटीज को चूज करूंगा और फिर उसे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। क्वेश्चन आपके पास ये कहता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हमें ये पता है इफ वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, तो वी क्लियरली नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन एज पर दी आइडेंटिटी, राइट। सो ये तो हो जाएगा वन के बराबर, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, हमने एक चीज ये देखी थी, अगर हम कन्वर्जन देखते हैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनटू द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने ये सीखा था कॉसेक होता है वन अपॉन साइन, और सेक एक्स बराबर होता है वन ओवर कॉस एक्स के। सही है, तो अब आप ये जो है क्या करोगे, मुझे अगर जो है वो सेक स्क्वायर की फॉर्म चाहिए या कॉस स्क्वायर चाहिए, तो आई हैव टू अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये स्क्वायर यहाँ भी अप्लाई होगा और यहाँ पे भी ये अप्लाई होगा स्क्वायर, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्टली रिप्लेस करेगा किसको, सेक स्क्वायर एक्स को, विच इज बेसिकली योर राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल सेक एक्स इंटू कॉस कॉसेक एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। सही है, अब राइट हैंड साइड पे पहले फोकस करते हैं। वी हैव बोथ द एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सेक एक्स और कॉसेक एक्स की फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिटी एक ध्यान में रखते हो कि यार वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी हमें पता है जो ऑलरेडी बराबर होती है किसके, सेक स्क्वायर एक्स के, जो हमने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो न्यूमरेटर में क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स है तो आप डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकते हो बाय सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया, डिवाइडेड बाय टेन एक्स मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपने जो है वो एक चीज आइडेंटिफाई की कि मेरे पास sec स्क्वायर एक्स है, लेकिन राइट हैंड साइड पे मुझे सिर्फ sec एक्स चाहिए, तो मैं ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूँ इसे कि ये sec एक्स है, इनटू sec एक्स लिख दिया मैंने, क्योंकि स्क्वायरिंग को मैंने ब्रेक डाउन करके लिख दिया दो हिस्सों में। सही है, यानी पावर वन में, और डिनोमिनेटर में मेरे पास टेन एक्स यहाँ पे चल रहा है। सही, अब हमारे पास यहाँ पर sec x, जो एक sec x है उसे तो आपने नहीं छेड़ा क्योंकि वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए राइट हैंड साइड पे। जो दूसरा sec x है इसको जरा कन्वर्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है sec x किसके बराबर होता है, वन अपॉन कॉस के। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसे वन ओवर कॉस एक्स के बराबर कन्वर्ट कर दिया। किसको कन्वर्ट किया बेटा, ये देखो, ये जो sec x आया था इसको मैंने वन ओवर कॉस एक्स के बराबर कन्वर्ट कर दिया, और होल डिवीजन का साइन आएगा और फिर मैंने टेन एक्स लिख देना है। सही है, तो होल डिवाइड आ गया यहाँ पे, और उसके बाद मेरे पास आ गया टेन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, sec x ओवर, क्योंकि sec x को वन से मल्टीप्लाई करोगे sec x ही आएगा,
तो ओवर कॉस एक्स लिख दिया, और डिवाइड को मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइड टेन एक्स। ये मेरे पास आ गया। फिर आप क्या करोगे, सेक एक्स ओवर कॉस एक्स, और हमने जो है वो डिवाइड ऐसे लिखा, और टेन एक्स को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ये हमारे पास हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सेक एक्स ओवर कॉस एक्स, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, और राइट हैंड साइड जो है वो मेरे पास रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो कॉस एक्स ओवर साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, वी हैव सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय वन ओवर साइन एक्स। तो सेक एक्स तो आपके पास एज इट इज आएगा, एंड वी नो कि वन ओवर साइन एक्स जो बराबर होता है वो कॉसेक एक्स के बराबर होता है, विच इज बेसिकली योर राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूफ करना था, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सही, घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है स्टूडेंट के लिए, और उसे समझ नहीं आता हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है। आपके पास है वन प्लस साइन एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स, और इक्वल्स आपके पास है टेन एक्स प्लस सेक एक्स होल स्क्वायर। अब मोस्टली स्टूडेंट ये क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो सेलेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन वो राइट हैंड साइड को भी एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। नहीं बेटा, आपने इस राइट हैंड साइड को बिल्कुल नहीं छेड़ना। रीजन उसका ये है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा भी छेड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लाने के, और आप जो है वो डायरेक्टली राइट हैंड साइड के बराबर नहीं ला पा रहे। ठीक है, विच गिव्स यू द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, या रॉन्ग जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो डालता है एग्जामिनर के लिए कि इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने कभी भी, और ये मैथ के रूल के अगेंस्ट होता है कि आप जो है वो प्रूविंग क्वेश्चन के अंदर जिस साइड को आपने प्रूफ करना है, जिस साइड को, जैसे राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, तो आप उसे टच करो या उसे आप किसी तरीके से मैनिपुलेट करो। सही। तो जो साइड आप ले रहे हो, जो वर्किंग करनी है, वो उसी साइड के साथ आप करोगे हमेशा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है वन प्लस साइन एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे, और आपके पास ये आ गया बेटा वन प्लस साइन एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स मेरे पास आ गया। ठीक है। अब मेरे पास ना तो जो है वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ना मेरे पास कोई और लॉजिक स्क्वायरिंग वगैरह अप्लाई हो सकती है। तो मुझे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, वो ये कि मेरे पास ये फ्रैक्शन है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास टर्म है, इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ। रैशनलाइज क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन एक्स है, तो जिसे आप कॉन्जुगेट भी कहते हो, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो है वो सेंटर वाला साइन चेंज कर दूंगा, लाइक दिस। यही एक तरीका है इसे सॉल्व करने का। सही। तो अब हमारे पास जो दोनों न्यूमरेटर आपको नजर आ रहे हैं, इनकी सेम वैल्यूज विद द सेम साइंस हैं, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में आपके पास जो है वो यहाँ पे ए बी, ए बी, यानी ए बी की जो टर्म्स हैं वो तो सेम है, लेकिन बीच में जो साइंस हैं ये डिफरेंट है। ये ए है, ये बी है, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो बीच के जो सिंबल्स हैं आप देख सकते हो, ऑपरेटर सिंबल्स, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जब ये डिफरेंट होते हैं और ए और बी की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है जो कहलाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है बेटा आपके पास ब्रैकेट ए माइनस बी एंड देन ब्रैकेट ए प्लस बी। राइट। अब आप क्या काम करोगे यहाँ पे, वन माइनस, अब ये क्योंकि मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में ऑलरेडी है, तो आप इसे रिप्लेस करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब वन स्क्वायर तो वन होता है, सो ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने, अच्छा ये एरो बना रहा हूँ विच मीन्स के कंटिन्यूएशन है, राइट हैंड साइड नहीं, कंटिन्यूएशन के लिए होता है। अब आपके पास न्यूमरेटर को मैं फर्दर ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी मेरे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, विच इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड कर लेना आप। सो इट विल बी वन प्लस टू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास आ गया, डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगेन ये रिप्लेस्ड होगा, और ये किससे रिप्लेस होगा, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ऑलरेडी सीखी हुई है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स वन। इसको जब आप रीअरेंज करोगे फॉर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो आप यहाँ पे इन शॉर्ट कॉस स्क्वायर एक्स रिप्लेस करके लिख दोगे, ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में,
वन बाय वन आप डिनोमिनेटर अपना जो है वो सेपरेट करो। तो मेरे पास 1/cos² x आ सकता है, प्लस 2 sin x cos²x, यानी मैं ये जो cos²x है ये मैं इंडिविजुअल इस टर्म के नीचे भी लिख रहा हूँ, इस पूरी टर्म के नीचे भी, और इस टर्म के नीचे भी लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस sin² x/cos²x आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपके पास एक्सट्रीम राइट साइड है sin²x/cos²x, ये बन जाएगा tan²x। ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। 1 + cos x बराबर होता है sec x के, तो 1 + cos² x बराबर हो जाएगा sec²x के। राइट, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब बीच में आपके पास जो टर्म रह गई वो कौन सी है बेटा? +2 sin x/cos x, cos²x, ये आपके पास है, देन प्लस साइन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहां पे बेटा आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, sec² x एज इट इज लिखा, +2 एज इट इज आ गया, sin/cos अलग कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1/cos, यानी जो डिनोमिनेटर में cos²x का इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, एक दफा साइन के साथ किया और एक दफा सिंपल वन के साथ मैंने लिख दिया। राइट, बात तो एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था ये मेरे पास, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास tan² x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके पास sec² x +2 sin/cos किसके बराबर होता है बेटा, 10 के, tan x आ गया, और 1/cos किसके बराबर होता है, sec x के, और ये हो गया प्लस tan²x। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप गौर करते हो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है एक फॉर्मूले की, उस फॉर्मूले के अंदर आपके पास ये a है, विच इज योर a², बेसिकली दिस इज योर b², ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग की फॉर्म है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं स्क्वायर इग्नोर करता हूं तो sec x जो है वो a हो जाएगा और tan x जो है वो b हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये आपके पास sec x और tan x आ रहा है जो बेसिकली ए बी होता है, ये है a और ये है b मेरे पास। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करता हूं कि a मेरे पास यहां पे बराबर है sec x के, b बराबर है मेरे पास tan x के, तो मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूं, a² + 2 और ए बी, ये आ गया आपके पास +b², और a²+2ab+b² का जो इनक्लोज ब्रैकेट फॉर्मूला है वो क्या होता है, a+b² यही होता है। तो अब मैं राइट हैंड साइड में जो है, क्योंकि ये मैंने फॉर्मूले में इनक्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू रख दूंगा। a हमने sec x और b हमारी क्या है, tan x है। तो ये आपके पास आ गया बेटा sec x प्लस tan x आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होल² आ जाएगा। राइट, ठीक है बेटा। अब आप जरा राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में वो क्या कह रहा था, a+b² यानी tan x + sec x होल² आना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे sec x + tan x होल² आ गया, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब बेटा आपके पास क्वेश्चन देखो, 1 - sec² x/1 - cos² x इक्वल्स 10⁴x। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, और डेफिनेटली दो आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं जो आपके पास 1 + tan² x वाली और 1 + cot² x वाली यूज होंगी। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिटीज लिख लो अपने पास। 1 + tan² x इक्वल होता है sec² x के, ठीक है, और 1 + cot² x आपके पास इक्वल होता है cosec² x के। ये आइडेंटिटीज, प्रूवन आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 - sec²x, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये +1 है, सही है, या ये जो sec²x है इसको आप कहाँ भेज दो, यहाँ पे भेज दो, तो ये हो जाएगा, फॉर दिस वन इट विल बी 1 - sec²x, तो डेफिनेटली जो tan² x पॉजिटिव है वो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी -tan²x। राइट, सिमिलरली डिनोमिनेटर देखो, 1 - cosec² x है, तो ये जो पॉजिटिव cosec² x है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो। राइट, और ये पॉजिटिव cot² x को राइट साइड पे भेज दो विद द नेगेटिव साइन, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया cosec² x, और यहाँ पे ये नेगेटिव cot² x हो गया ये आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, सब्सटीट्यूट करोगे, सिंपल।
तो यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 - sec² x रिप्लेस हो जाएगा -10 स्क्वायर एक्स के, और 1 - cos² x रिप्लेस हो जाएगा -cot²x। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा आपके पास, तो ये आ जाएगा बेटा 10 स्क्वायर एक्स ओवर cot²x। हमने कॉट के दो फॉर्मूले पढ़े थे बेटा। एक हमने पढ़ा था कॉट एक्स जो है वो बराबर होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स के। आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमने बेटा देखा था कि कॉट के दो फॉर्मूले, एक तो है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, राइट, एंड द सेकंड वन इज कॉट एक्स इक्वल्स 1/tan x। तो हमने ये कहा था जो भी हमारा सिनेरियो होगा उसको देखते हुए हम अपनी जो है वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आपने ये देखा कि वहां पे हमारे पास जो है वो साइन कॉस नहीं बल्कि 10x का सिनेरियो यूज होते हुए नजर आ रहा था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, कॉस अपॉन साइन और 1/10, दोनों कॉट एक्स के बराबर है। तो आप जो है वो कौन सा यूज करोगे, 1/10x यूज करोगे यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास न्यूमरेटर में भी 10 है, तो आपने जो है वो cot² x को कन्वर्ट किस में करना है बेटा, कॉट एक्स इक्वल्स 1/10x में कन्वर्ट करना है आपने, सही है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास जो है वो स्क्वायर लगाता हूँ कॉट एक्स के ऊपर, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर एक्स पे भी मेरे पास आ जाएगा, 10x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब आप सिंपल काम क्या करोगे, 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड में आप ऐसे लिख दो, क्योंकि कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो मेरा आसान तरीका ये है कि आप डिवाइड सिंपल लगाओ और डिवाइड में लिख दो। उसके बाद 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड का सिंबल और cot² x की कन्वर्जन लिख दो जो आपके पास है 1/10 स्क्वायर एक्स। दैट्स इट, ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप तो बहुत आसान है कि आप सिंपल जो है वो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो और राइट हैंड साइड रेसिप्रोकेट होके आ जाती है, 10 स्क्वायर एक्स ओवर 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, सो 10 स्क्वायर एक्स व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स विल गेट एडेड, 10x दोनों है मेरे पास, तो 2 + 2 पावर 4x हो जाएगी, जो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आप देखो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ्ड। अब बेटा हमारे पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन आता है। पास्ट पेपर क्वेश्चन के अंदर आपसे कहता है 1 + tan θ ओवर 1 + cot θ इक्वल्स tan θ आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर, 1 + tan θ एज इट इज लिख लो, डिवाइडेड बाय 1 + cot की अगेन कन्वर्जन आ गई। तो आपने देखा न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है, 10 है, और मुझे राइट हैंड साइड पे भी 10 चाहिए, साइन कॉस नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कॉट की कन्वर्जन किस फॉर्म में होगी, 10 वाला जो फॉर्मूला है वो आप लिखोगे अपने पास, यानी cot θ इक्वल्स 1/tan θ, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ये एंगल है मेरे पास थीटा, इसकी जगह एक्स वाई कुछ भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सही है। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, 1 + 1/tan θ। अब आप क्या करोगे बेटा, ये जो यहाँ पे 1 है इसके साथ एलसीएम ले लो, लाइक दिस, ये एलसीएम हो जाएगा इसके साथ। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 + tan θ ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सही है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एलसीएम के बाद tan θ + 1/tan θ, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास जब इधर जाएगा तो tan θ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में tan θ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब आपने 1 + tan θ, डिवाइड साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा एंड राइट हैंड साइड विल गेट रेसिप्रोकेटेड, सो इट विल बी tan θ + 1 एज वेल। सो tan θ + 1 और tan θ + 1 ये दोनों कैंसिल हो गया, वी हैव द आंसर विच इज इक्वल्स tan θ विच इज इक्वल्स योर राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है प्रूव द आइडेंटिटी 1 - sin² x/1 + cos x इक्वल्स cos x, राइट। सो सबसे पहले आपने डेफिनेटली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, और जो फर्स्ट स्टेप है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है 1 - sin² x ओवर 1 + cos x। तो पहला काम यहाँ पे जो होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 1 के नीचे 1 है और कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि दीज आर द टू फ्रैक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक दी एलसीएम। सो 1 + cos x जो है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके न्यूमरेटर के साथ, देन वी हैव माइनस साइन एंड देन sin² x, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में जब 1 + cos x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1 + cos x ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये देखना है राइट हैंड साइड पे मेरे पास sin x का कोई टर्म नहीं है, यानी cos x है, तो इसका मतलब मेरी जो रिप्लेसमेंट है वो sin x रिप्लेस हो जाएगा किससे, बाय द आइडेंटिटी
विच वी डिस्कस्ड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। और हमें क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है तो मेक इट एज अ सब्जेक्ट, एंड कॉस स्क्वायर एक्स विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड विद द चेंज इन साइन, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास हो जाएगा 1 + cos x माइनस ब्रैकेट 1 - cos² ये आपके पास हो गया, डिवाइडेड बाय 1 + cos x, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ सो इट विल बी 1 + cos x, देन माइनस साइन से ओपन करूंगा सो -1 एंड माइनस माइनस प्लस cos² x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 1 + cos x, +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव cos x प्लस cos² x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। अब न्यूमरेटर में मेरे पास जो है वो cos x प्लस cos² x है, यानी मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से cos x को कॉमन ले सकता हूँ, cos x यानी cos x की पावर 1 को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बेटा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि cos x कॉमन आ गया, सो इट विल बी 1 ओवर हियर, और यहाँ पे 2 cos x है तो एक cos x बच जाएगा, सो इट विल बी 1 + cos x डिवाइडेड बाय, दिस इज इन द डिनोमिनेटर इट्स 1 + cos x, तो 1 + cos x और 1 + cos x कैंसिल हो गया, देन वी हैव cos x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पास पेपर का, आपके पास है cos² x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स cos4x माइनस साइन 4x। दिस टाइम क्योंकि हाईएस्ट पावर मेरे पास जो है वो राइट हैंड साइड पर है, तो आसान तरीका ये होता है कि यू कैन इजीली शिफ्ट द हाईएस्ट पावर टू द लोएस्ट पावर, इंस्टेड के मैं लोएस्ट को हाईएस्ट में लेके जाऊं, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आसान ही होता है कि जो मेरी बड़ी पावर है उसको मैं लोएस्ट पावर में लेके आ सकता हूँ बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड दिस टाइम। तो इसको थोड़ा सा विजिलेंटली आपने देखना होता है कौन सी साइड जो है वो आसान है, किसको मैं ज्यादा आराम से मैनिपुलेट चेंज कर सकता हूँ और राइट मेरी अदर साइड आ सकती है। ठीक है, तो cos4x माइनस साइन 4x मेरे पास है, तो हम जो है वो सबसे पहले cos4x माइनस साइन 4x, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस रूल विच वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, कि cos² x होल पावर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, राइट। सिमिलरली माइनस sin² x होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ये समझना है कि ये जो पूरा cos² x है ये 1 के बराबर है, और ये जो a के बराबर है, और sin² x पूरा b के बराबर है। सो दिस टाइम a इज इक्वल्स टू cos² x एंड b इज इक्वल्स टू sin²x। ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि अगर मैं यहाँ पे a लिखता हूं तो इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस sin²x की जगह b लिखता हूं तो इसके ऊपर स्क्वायर है, और a² माइनस b² का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास होता है, करेक्ट। तो आप सिंपल इसे ओपन कर लो बाय यूजिंग a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a की वैल्यू सिंपल आ जाएगी cos² x माइनस sin²x, ये आ गया, एंड द अदर ब्रैकेट इज cos² x प्लस sin²x, ये मेरे पास आ गया। अब हमें ये पता है cos² x प्लस sin² x इज इक्वल्स टू द आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स 1। सही है, तो ये तो पूरा मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1 हो गया मेरे पास। सो डेफिनेटली cos² x माइनस sin² x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, it will give you the same answer which is cos² x minus sin²x, which is your left hand side this time, hence proved, right। ये आपके आंसर हो जाएगा।